कृपया ध्यान दें, ये एक लंबी, रहस्यमयी और डरावनी कथा है, जिसमें जानबूझकर कुछ अधूरी जानकारी छोड़ी गई है, ताकि पाठक का मन उलझा रहे और कल्पना सक्रिय हो। शीर्षक: वह पुराना रास्ता और अनसुनी आवाजें। प्रथम अध्याय। निमंत्रण। सब कुछ उस पीले लिफाफे के आने से शुरू हुआ, जिस पर मेरा पता हाथ से लिखा था, पर भेजने वाले का नाम नहीं। अंदर एक पुरानी, जली हुई तस्वीर थी, एक घने जंगल के बीच खंडहर हो चुके हवेली की, और एक नक्शा जिस पर लाल स्याही से एक रास्ता दिखाया गया था। नक्शे के पीछे सिर्फ एक लाइन थी: वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें ही आना होगा। मैंने वह तस्वीर पहले कहीं देखी थी, शायद बचपन के किसी धुंधले सपने में। और फिर वो आवाजें शुरू हुई, रात में खिड़की के बाहर, फुसफुसाती हुई, मेरा नाम लेती हुई। अर्जुन, चलो, रास्ता देखो। द्वितीय अध्याय। अधूरे सुराग जंगल का प्रवेश द्वार उस नक्शे जैसा ही था, एक टूटी हुई पत्थर की मेहराब, जिस पर अजीब निशान थे। ऐसे निशान जो किसी अनजान भाषा में लग रहे थे, पर कहीं ना कहीं परिचित भी। हवा में मीठी सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। मेरे गाइड, एक बूढ़ा आदमी जो खुद को रखवाला कहता था, उसने सिर्फ इतना कहा: दोपहर ढलने से पहले लौट आना, और जो भी देखो, पीछे मुड़कर मत देखना। कभी नहीं। उसने हवेली का नाम नहीं बताया, न ही यह बताया कि उसने पहले कितने लोगों को इस रास्ते पर जाते देखा था। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था, एक चेतावनी जो उसके होंठों तक आकर मर जाती थी। तृतीय अध्याय। रास्ते का रहस्य। जंगल घना होता गया। हर कदम पर पेड़ों की जड़ें ऐसे फैली थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें रास्ता रोकने के लिए बिछाया हो। नक्शे पर कुछ चिन्ह अब समझ में आने लगे। टूटी हुई मूर्ति, और वहां थी एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति, जिसका सिर गायब था, उसके हाथ एक अजीब मुद्रा में उठे हुए। पर मूर्ति किसकी थी, किसने बनाई थी, यह रहस्य बना रहा। फिर आया कराहती नदी, एक पतली सी धारा जिसका पानी काला था, और उसके बहने की आवाज में सचमुच कराहट और फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई दर्द से भरे शब्द पानी में घुले हों। उस पानी में झांका तो ऊपर मेरा ही चेहरा दिखा, पर पलक झपकते ही प्रतिबिंब ने एक अस्वाभाविक मुस्कान बिखेर दी। चतुर्थ अध्याय। हवेली और अनकही कहानियां। हवेली सामने थी, उसकी बालकनियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़कर बाहर आने की कोशिश की हो। मुख्य द्वार पर एक हाथ की छाप थी, जली हुई, मानो लोहे को गर्म करके छापा गया हो। अंदर का वातावरण स्थिर था, पर महसूस होता था कि हवा में कुछ जिंदा है। कमरों में पड़ी चीजें बताती थीं कि लोग अचानक गायब हुए थे। एक चाय का प्याला आधा भरा, एक डायरी जिसका आखिरी पन्ना फाड़ दिया गया था, और दीवार पर उकेरे वो चित्र, ऐसे चित्र जिनमें आकृतियां थीं पर चेहरे नहीं थे। और फिर वो आवाज फिर आई, इस बार साफ: ऊपर आओ। अटारी में सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि कोई ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लग रही है, पर पीछे कोई नहीं था। पंचम अध्याय। सबसे गहरा भय, अटारी में कोई नहीं था, बस एक पुराना ट्रंक था, उसमें कुछ पुराने कपड़े और एक लॉकेट था। लॉकेट में एक तस्वीर थी, एक युवती की, जिसकी शक्ल मेरे जैसे ही थी। और तभी मैंने देखा, अटारी की खिड़की से, जंगल का वह रास्ता अब बदल चुका था। पेड़ों की स्थिति अलग थी, दूरी अलग थी, और दूर रास्ते के शुरुआती बिंदु पर एक काली लंबी आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, मेरी तरफ देखते हुए। रखवाले की चेतावनी याद आई, पीछे मत देखना। पर अब सामने क्या था? ट्रंक के तले में मुझे एक डायरी मिली। उसका आखिरी पन्ना लिखा था, वह दर्पण है, वह प्रतिध्वनि है, वह तुम्हारे भीतर का सच है। जो उसे देख लेता है, वह उसे हमेशा के लिए जान लेता है, और जो जान जाता है, उसे वह कभी छोड़ती नहीं। और फिर डायरी के कोने पर एक नाम खुदा था, मेरा अपना नाम। छठा अध्याय। वापसी का असंभव रास्ता। भागने की कोशिश व्यर्थ थी। जंगल अब एक जीवित भूल भुलैया था। हर मोड़ पर वही पुरानी मूर्ति, वही कराहती नदी दिखती, भले ही मैं उल्टी दिशा में भाग रहा था। आकाश में सूरज नहीं, बस एक पीली धुंधली रोशनी फैली थी। शाम होने का समय कब का निकल चुका था। पीछे से आवाजें तेज हो रही थीं। वह फुसफुसाहट नहीं, अब चीखें थीं, रोने की आवाजें थीं। और सबसे डरावनी बात, मेरी अपनी छाया, वह मेरे शरीर के साथ नहीं चल रही थी,
वह अलग एक पेड़ के पीछे खड़ी थी और मेरी ओर इशारा कर रही थी। उसकी आंखों के स्थान पर गहरे खाली गड्ढे थे। अंतिम अध्याय। अनसुलझे प्रश्न। मैं कैसे बचकर वापस आया, ये मैं खुद नहीं जानता। मेरी याददाश्त में एक बड़ा खाली स्थान है, वह काले आकृति का सामना और फिर अचानक जंगल के बाहर होना। पर वह मेरे साथ आ गई है। शहर की भीड़ में भी मैं उन फुसफुसाहटों को सुन सकता हूँ। शीशे में कभी कभी मेरे पीछे वह युवती दिख जाती है जिसकी तस्वीर लॉकेट में थी। और हर रात सपने में मैं उस रास्ते पर फिर से चलता हूँ। कभी कभी मेरे बिस्तर के पास गीली मिट्टी के निशान मिलते हैं। वह हवेली किसकी थी? वह युवती कौन थी? उसने क्या किया था? और सबसे महत्वपूर्ण, उसने मुझे क्यों चुना? मैंने उस डायरी को जला दिया, पर उसके शब्द मेरे दिमाग में जिंदा हैं। तुम्हारा स्वागत है अर्जुन, तुम हमेशा के लिए यहाँ के हो। क्या यह एक साहसिक यात्रा थी? हाँ, पर ऐसी यात्रा जिसका कोई अंत नहीं। रहस्य अभी बाकी है और वह आवाज, वह अभी भी कहती है, चलो फिर से चलते हैं। इस बार अंदर तक आओ। यहाँ कथा समाप्त होती है, पर भय शुरू होता है। छोड़े गए रहस्य पाठक की कल्पना में घर कर जाते हैं, क्योंकि सबसे गहरा डर वही होता है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जाता है।